हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। ठीक है ना। केपलर ने जो 3 लॉ दिए थे कि सन के अराउंड जो प्लेनेट घूमता है उसका 3 लॉ दिए थे। ठीक है ना। तो उसी लॉ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि देखिए जो हमारे प्लेनेट हैं, ठीक है ना, कौन कौन से हैं, जैसे कि मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून है। ठीक है ना। तो अपने एक फिक्स पाथ पे, फिक्स ऑर्बिट पे क्या कर रहे हैं, तो रिवोल्यूशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रिवोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है ना। यानी कि एक फिक्स पाथ पे टिके हुए है ना, एक फिक्स ऑर्बिट पे टिके हुए हैं। ठीक है ना। तो किसके वजह से टिके हुए हैं, ऐसा कौन सा फोर्स है जो कि इनको टिकाए हुए है अपनी ही जगह पे। ठीक है ना। तो देखिए वो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है ना। तो कौन सा फोर्स है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो सन लगाता है इन सारे प्लैनेट्स के ऊपर। तभी अपना वो क्या करते हैं, एक फिक्स पाथ में क्या करते हैं, रिवोल्यूशन करते हैं। किसके वजह से, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। कौन लगाता है, सन लगाता है किसके ऊपर, प्लैनेट्स के ऊपर। ठीक है ना। अपनी ओर लगाता है। ठीक है। सन अपनी ओर लगाता है किसके ऊपर, तो इन सब प्लैनेट्स के ऊपर। कौन कौन से, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है ना। देखिए अब हम लोग बात करते हैं कि देखिए जैसे कि हमारा सन है, तो सन के अराउंड कौन सा चक्कर लगाता है, तो अर्थ लगाता है ना। देखिए अर्थ के ऊपर ठीक है ना, सन क्या लगाएगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगाएगा, यानी कि सेंटर की ओर फोर्स लगाएगा। कौन, सन लगाएगा अर्थ के ऊपर। ठीक है ना। और सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स ही होता है। ठीक है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही कौन लगा रहा है, सन लगा रहा है अर्थ के ऊपर। तभी क्या कर रहा है, रिवोल्यूशन कर रहा है। क्या कर रहा है, रिवोल्यूशन कर रहा है अर्थ किसके अराउंड, सन के अराउंड। ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारे टाइड्स आता है समुद्र में, ठीक है ना, सी में, वो कैसे आता है। तो देखिए जब हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है किसके किसके बीच में, तो हमारा मून और किसके बीच में, तो मून और अर्थ के बीच में। मून और अर्थ के बीच में जब हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है तब क्या उठता है, हमारा टाइड्स उठता है समुद्र में। ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन के बारे में। ठीक है ना। तो देखिए केपलर ने 3 लॉ दिया था। ठीक है ना। पहला लॉ क्या है कि उन्होंने बोला था कि जो हमारा प्लेनेट है किसके अराउंड चक्कर लगा रहा है, तो सन के अराउंड चक्कर लगा रहा है। ठीक है ना। तो जब सन के अराउंड चक्कर लगाएगा तो कैसा पाथ होगा, तो पाथ होगा हमारा इलिप्टिकल पाथ होगा। ठीक है ना। जो इलिप्टिकल पाथ होता है इसका मतलब हुआ कि कोई इसका एक सेंटर नहीं होगा, है ना। जैसे कि सन का कोई एक सेंटर नहीं होगा, सन 2 पोजीशन पे रह सकता है। कहाँ कहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं C1 पे, तो यहाँ अगर इसको नाम देते हैं C1, तो C1 पे रह सकता है, और कहाँ पे, C2 पे रख सकता है। ठीक है ना। यानी कि 2 फोकस होगा, सन का 2 फोकस होगा। ठीक है ना। कहीं पे भी रख सकता है, यहाँ इस पॉइंट पे भी रख सकता है और इस पॉइंट में रख सकता है। ठीक है ना। इस मिडिल में नहीं होगा। ठीक है ना। तो इलिप्टिकल पाथ का मतलब है कि जो इसका सेंटर होगा सन का, वो एक जगह नहीं रहेगा। ठीक है ना, 2 जगह रहेगा, इसका 2 फोकस होगा। ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि जो हमारा अर्थ है, यानी कि जो भी प्लेनेट है वो किसके अराउंड चक्कर लगाते हैं, तो सन के अराउंड। वो कैसा पाथ में, तो इलिप्टिकल पाथ में। ठीक है ना। तो चलिए जो हमारा सेकेंड लॉ है किसका, जो हमारा केपलर का सेकेंड लॉ क्या कहता है कि देखिए अगर मान लेते हैं कि यहाँ पॉइंट ए पे क्या है, प्लेनेट है, पॉइंट ए पे प्लेनेट है, जैसे कि हमारा अर्थ है। ठीक है ना। तो अर्थ क्या कर रहा है कि टी टाइम के लिए, कितने टाइम के लिए, जो हमारा टाइम है टी टाइम के लिए क्या कर रहा है, इस ऑर्बिट पे, इस रास्ते पे मूव कर रहा है। ठीक है ना। तो देखिए टी टाइम के लिए देखा गया, तो मान लेते हैं कि देखिए जब इस पोजीशन पे होगा और यहाँ जब हमारा सन का फोकस कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो सन
पास में है ना, सन प्लेनेट के पास में है, तो ज़्यादा फोर्स लगाएगा तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तय कर लेगा। टी समय में यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस तय कर लिया। लेकिन देखिए जब हमारा अर्थ यहाँ पे होगा, अर्थ इस पोजीशन पर, यानी कि जब हमारा प्लेनेट इस पोजीशन पे होगा, तब देखिए सन का सेंटर यहाँ है और यहाँ पे क्या है, प्लेनेट है, तो बहुत दूर हो गया ना, तो बहुत दूर हो गया तो कम फोर्स लगाएगा, और कम फोर्स लगाएगा तो ज़्यादा स्पीड से मूव नहीं करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक ही डिस्टेंस मूव कर पाएगा सेम टाइम, यानी कि टाइम टी में यहाँ से लेकर यहाँ तक ही मूव कर पाया, ठीक है ना। और सेम टाइम टी में यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव कर पाया था। तो कह रहा है कि जो हमारा एरिया होगा, यानी कि देखिए ये वाला एरिया, एक बार ध्यान से देखिएगा, यानी कि ये वाला एरिया होगा, ठीक है ना, ये वाला पूरा एरिया होगा, ठीक है, और ये वाला पूरा एरिया होगा, ये वाला पूरा एरिया होगा। सेम टाइम में दोनों ही एरिया बराबर तय करेगा, ठीक है ना। तो इसको हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ बी ओ सी इक्वल टू एरिया ऑफ बी ओ सी, यहाँ पे बी ओ सी नहीं होगा, बी ओ ए होगा, ठीक है ना, बी ओ ए होगा, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ बी ओ ए इक्वल टू एरिया ऑफ सी ओ डी, यानी कि सी ओ डी, दोनों ही एरिया का क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं केपलर्स के थर्ड लॉ के बारे में, ठीक है ना। तो थर्ड लॉ कहता है कि देखिए अगर मान लेते हैं कि आर क्या है, मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लेनेट टू द सन है, ठीक है ना, और टी क्या है, टाइम पीरियड ऑफ द प्लेनेट है, अराउंड द सन है। तब यहाँ से थर्ड लॉ क्या आता है केपलर का, तो थर्ड लॉ यहाँ से आता है कि देखिए जो हमारा आर क्यूब होगा डिवाइड टी स्क्वायर होगा, वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि केपलर फर्स्ट लॉ क्या था, सेकेंड लॉ क्या था और थर्ड लॉ क्या था, ठीक है ना, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए कि केपलर्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, ठीक है ना। द प्लैनेट्स मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन विथ द सन एट वन ऑफ द टू फोकाई ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है ना। सेकेंड लॉ क्या कहता है केपलर्स का, each planet revolves around the sun in such a way that the line joining the planet to the sun sweeps over equal area in equal intervals of time, ठीक है ना। थर्ड लॉ क्या कहता है, क्या है, ये वाला है हमारा थर्ड लॉ है। तो थर्ड लॉ क्या कहता है, द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस of a planet from the sun is directly proportional to the square of time it takes to move around the sun, ठीक है ना। तो हम लोग ने केपलर्स के तीनों लॉ को समझ लिया और इसको बाय थ्योरेटिकल भी देख लिया, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।